हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में पाचन तंत्र के अंतर्गत मुख और मुख गुहिका के बारे में पढ़ा था। मुख, जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो उसमें जो आपको अंग दिखाई देते हैं जैसे दांत, जीभ, लार ग्रंथियाँ, तो ये क्या कार्य करती हैं, किस प्रकार से करती हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। हमें पता है कि भोजन का अंतर्ग्रहण यानी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो किसके द्वारा होता है? मुख के द्वारा। और मुख गुहिका के अंदर सबसे, जैसे ही अगर हम मुंह खोलते हैं, शीशे में अगर आप अपना मुंह देखोगे खोल के आ करके, तो उसमें आपको क्या दिखाई देते हैं? दांत। तो मुख गुहिका के जो अंदर दांत दिखाई देते हैं, क्या वो सभी दांत एक जैसे दिखाई देते हैं? कभी आपने नोटिस किया कि ये जो दांत आपको दिखाई दे रहे हैं, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग प्रकार के। अगर अपन मुंह खोल के शीशे में आप देखोगे तो आपको अलग अलग प्रकार के दांत दिखाई देते हैं। मुंह के अंदर मुख्य रूप से 4 प्रकार के दांत आपको दिखाई देते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। सबसे आगे सामने के दांत जो कि क्या कहलाते हैं? कृंतक। ये दांत आगे से बिल्कुल थोड़े चपटे और इनकी संरचना दिखाई दे रही है आपको। ये दांत ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में, दोनों जबड़ों में बिल्कुल समान मात्रा के अंदर होते हैं। पूरे मुंह के अंदर हमारे 32 दांत होते हैं, 16 ऊपरी जबड़े में और 16 ही निचले जबड़े में। कृंतक ऊपरी जबड़े में 4 पाए जाते हैं और निचले जबड़े में भी 4। जो बिल्कुल सामने के 4 दांत होते हैं, ये चारों दांत आपके क्या कहलाते हैं? कृंतक। ये धारदार होते हैं, तीखे होते हैं, जो कि भोजन को काटने का काम करते हैं। आपने कभी नोटिस किया हो, कोई भी चीज़ काटनी हो, जैसे एप्पल है, भुट्टा है, कोई भी चीज़ आप काटते हैं तो सामने वाले दांत से ही काटने का काम करते हैं। इसके बाद इनके जस्ट पीछे आते हैं 2 दांत रदनक, जो कि दोनों एक साइड, दांतों के दोनों साइड, एक इस साइड और एक दूसरी साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड एक होके दोनों जबड़ों में 2 हो जाते हैं। और ये दांत होते हैं नुकीले, तीखे दांत होते हैं, जो कि भोजन को चीरने और फाड़ने के काम में आता है। आपने ध्यान दिया होगा, कभी भी जब आप कोई चिप्स का, वेपर्स का पैकेट फाड़ना होता है तो आप हल्का सा तिरछा पकड़ के और फिर इसी दांत की सहायता से आप उस चीज़ को फाड़ के, रैपर को फाड़ के उसको खाने के काम में लेते हैं। फिर तीसरे दांत होते हैं इन रदनक के जस्ट पीछे, दोनों साइड 2 दांत, दोनों जबड़ों में, जिन्हें हम कहते हैं अग्रचर्वणक। यानी कुल दोनों जबड़ों में 4 होते हैं और टोटल पूरे मुंह के अंदर 8 दांत होते हैं, जो कि खुरदरे होते हैं और भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। इनके, जिन्हें अपन सामान्य भाषा में दाढ़ भी बोलते हैं। इसके ठीक लास्ट में होते हैं चर्वणक, जो कि 3 दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट में, और ऊपरी और निचली जबड़े में 6 दांत होते हैं। कुल मिलाकर 12 दांत होते हैं। ये भी खुरदरे होते हैं और भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से हमारे मुंह के अंदर कुल 32 दांत, 16 ऊपरी जबड़े में और 16 निचले जबड़े में होते हैं। इसके साथ ही जो दांत होते हैं वे मनुष्य के जीवन में मुख्य रूप से 2 बार आते हैं। एक, जब बच्चा पैदा होता है उसके 3 महीने 6 महीने बाद से धीरे धीरे, जो कि दूध के दांत कहलाते हैं। इन दूध के दांतों के टूटने के पश्चात परमानेंट दांत आते हैं, जो कि लाइफ लॉन्ग रहते हैं। अब इसके बाद आता है मिठाइयाँ। और अगर हम ज़्यादा मिठाइयाँ खा लेते हैं तो क्या होता है? अब हम अगर ज़्यादा मिठाइयाँ खा लेते हैं तो क्या होता है? आपने देखा होगा कि कई बच्चों के मुंह में कीड़े, काले काले दांत हो रहे होते हैं, या उनके दांतों में दर्द होता है, या ठंडी चीज़ मारती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? इन्हें हम कहते हैं दंत क्षय, यानी हमारे दांतों के अंदर कुछ बीमारियां हो जाती है, जिन्हें हम दंत क्षय के नाम से जानते हैं। सामान्यतः हमारे मुंह के अंदर जीवाणु पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे जीवाणु जो हमें हानि नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर फिर भी खाने के पश्चात हम दांत और मुंह को साफ नहीं करते हैं तो मुंह में अनेक प्रकार के हानिकारक जीवाणु बनने लगते हैं और वो वृद्धि करके हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच में फंसे हुए भोजन को, की जो शर्करा होती है, यानी जो मीठापन होता है, उसको विघटित करके अम्ल का निर्माण करने लगते हैं। और ये अम्ल धीरे धीरे हमारे दांतों को हानि पहुंचाने लगते हैं, यानी हमारे दांत खराब होने लगते हैं, जिसे हम दंत क्षय के नाम से जानते हैं। यदि हम इनका समय रहते उपचार नहीं करें तो दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है,
और जब ज़्यादा दर्द होने लगता है तो धीरे धीरे फिर ये दांत हमारे टूटकर गिरने लगते हैं। चॉकलेट, ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स या ज़्यादा चीनी युक्त मिठाइयाँ या चॉकलेट्स खाने से हमारे दंत क्षय होने के लिए या दांत खराब होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को दिन में कम से कम 2 से 3 बार ब्रश या दातुन करनी चाहिए तथा खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए, जिससे मुंह के अंदर की जो गंदगी है वो बाहर निकल जाए और मुंह के अंदर कोई भी गंदी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। अब दांतों के बाद हमारा बात करते हैं हम। हमारे मुंह के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि लार या लाला रस स्रावित करती है। जब हम भोजन चबाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे मुंह के अंदर पानी आने लगता है। कितना भी कड़क भोजन हम खाएंगे लेकिन कुछ देर पश्चात वो मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। अर्थात ये जो लार होती है ये निकलकर हमारी लार ग्रंथियों से निकलकर भोजन में मिलती है और भोजन में मिलकर उसे लुगदीनुमा व लसलसा पदार्थ बना देती है और यहीं से भोजन का आंशिक पाचन शुरू हो जाता है। पाचन शुरू होने के पश्चात इस भोजन को निगलने के लिए आपने देखा हमारे मुख के अंदर एक और अंग होता है जिसे हम जीभ के नाम से जानते हैं। यह एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर से मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी हुई होती है। इसका आगे वाला भाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। हमने पता है कि जीभ और क्या क्या काम करती है। इससे हमें बोलने के लिए भी हम जीभ का उपयोग करते हैं तथा इसके द्वारा हमें स्वाद का पता भी चलता है। इसके अतिरिक्त यह भोजन को लार में मिलाने का कार्य भी करती है तथा भोजन को निगलने में भी सहायता करती है। इसके ऊपर जो स्वाद कलिकाएं होती हैं उन स्वाद कलिकाओं की सहायता से हमें स्वाद का पता चलता है। अब जीभ के बाद बात हम करते हैं भोजन नली की, क्योंकि जीभ की सहायता से भोजन नली के अंदर या हम उसे कहते हैं ग्रसिका के अंदर प्रवेश करता है। चित्र में आपको दिखाई दे रही है पतली नलिकाकार संरचना, यह ग्रसिका या भोजन नलिका कहलाती है। मुख गुहिका से भोजन इसी ग्रसिका में आता है। ग्रसिका गले और वक्ष से होती हुई स्टोमक तक आपके आमाशय तक पहुंचती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से उसके सिकुड़ने से भोजन नीचे की ओर धीरे धीरे सरकता हुआ जाता है और अगर हम देखें तो वास्तव में जो संपूर्ण हमारी आहार नाल है वो संकुचित होती रहती है और यह इस भोजन को धीरे धीरे आगे खिसकने में सहायता करती है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि हमें उल्टी आ जाती है, सुबह हम उठते हैं तो उल्टी आ जाती है या दिन में भी कभी उल्टी आती है। तो ऐसा क्यों होता है? जब हमारा भोजन हमेशा आगे की ओर गति करता है तो फिर उल्टी क्यों आती है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारा आमाशय कभी खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है तो उस भोजन को वो वापस उल्टी दिशा में फेंक देता है, जिसके कारण हमें वमन या उल्टी होती है। अब इसके बाद हमें पता है कि इस भोजन नलिका से भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय आपको दिखाई दे रहा है, नीचे जे आकार की संरचना होती है। यह मोटी मांसल भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना होती है जिसमें कि नीचे का चपटा आकार यू आकृति का होता है और पूरी आकृति इसकी जे आकार की होती है। यह आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है। इसके एक और ग्रसिका यानी ग्रास नली होती है तो दूसरी हिस्सा इसका क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के अंदर खुलता है। अगर हम आमाशय की संरचना के बारे में बात करें तो आमाशय की आंतरिक सतह यानी जो अंतर की सतह होती है वो श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा अन्य पाचक रसों का क्या करती है? स्त्रवण करती है, जो कि हमारे पाचन में बहुत सहायता करते हैं। श्लेष्मा से आमाशय की जो आंतरिक सतह होती है उसको सुरक्षा प्रदान होती है, क्योंकि आमाशय जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित करता है तो वह HCl आमाशय की सतह को नुकसान नहीं पहुंचाता वरन भोजन के आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है और भोजन का पाचन करने का काम करता है। इसी के साथ साथ जो HCl होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है तथा पाचक रसों को कार्य करने में भी सहायता करता है। पाचक रस यानी जठर रस
जो हमारे भोजन के साथ प्रोटीन होता है उसको भी सरल पदार्थों के अंदर तोड़ देता है। इस प्रकार आमाशय हमारी पाचन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जहाँ पर अधिकांश पाचन की क्रिया होती है।